सभी का स्वागत है आपका अपना मैथमेटिक्स एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 5.1 का तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद ए, सार्वंतर डी। कहने का मतलब प्रथम पद जो एपी का जो पहला पद होगा वही आपके पास में क्या होगा, प्रथम पद होगा। और सार्वंतर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। अरे ये a1 क्या है और a2 क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को आपको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर मेरे पास में एक AP है, यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर मेरे को दिया जा रहा है AP, इसमें मेरे को दिया जा रहा है 3, 1, माइनस का 1 और माइनस का 3 और मेरे को डॉट डॉट दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें अपने को ज्ञात करना है सबसे पहले प्रथम पद। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद इसको अपन a द्वारा लिखते हैं। वो मेरे पास में इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान मेरे पास में 3 है। वो जो पहला पद होगा AP का वही आपके पास में प्रथम पद होगा। यहाँ पर लिखूंगा मैं 3। उसके बाद में मेरे को ज्ञात करना है सार्वंतर। इसमें बोला जा रहा है सार्वंतर, तो यहाँ लिखूंगा मैं सार्वंतर। सार्वंतर, सार्वंतर को अपन D द्वारा लिखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला आपके सामने होगा a2 माइनस a1। यहाँ पर लिखूंगा मैं a2 माइनस a1। ये a2 क्या है, a2 तो इस AP का दूसरा पद है जो मेरे पास में 1 है। यहाँ पर लिखूंगा मैं 1 माइनस a1 कितना है, 3 है। यहाँ पर लिखूंगा 3। इसको मैं सरल करूंगा तो मेरे पास में कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर मेरे पास में माइनस का 2। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे को क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। अब मैंने प्रथम पद लिखा और सार्वंतर मेरे पास में कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका दूसरा पॉइंट है, इसको भी अपन क्या करेंगे, सरल करेंगे। इसको मैं आपके सामने सरल करूंगा तो सबसे पहले मैं आपके सामने लिखूंगा AP। AP में मेरे को बोला जा रहा है कि माइनस का 5, माइनस का 1, 3 और 7 और डॉट डॉट मेरे को बोला जा रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास में प्रथम पद वो कितना है, यहाँ पर लिखूंगा मैं प्रथम पद। प्रथम पद को मैं A द्वारा लिखता हूँ। यहाँ पर मेरे पास में क्या हो जाएगा, जो पहला पद होगा वही प्रथम पद होगा। यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 5। इसी प्रकार से सार्वंतर लिखेंगे। यहाँ पर लिखूंगा मैं सार्वंतर, सार्वंतर। सार्वंतर को अपन क्या करते हैं, D द्वारा लिखते हैं। वो आपके पास में कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं D बराबर, हाँ यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला होगा आपके सामने a2 माइनस a1। ठीक है, अब a2 का मान कितना है, माइनस का 1, फिर माइनस a1 का मान है माइनस का 5। इसको सरल करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 5, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। यही आपके सामने क्या है, सार्वंतर है। इसी प्रकार से आपके पास में इसका ये इसका तीसरा पॉइंट है। इसमें बोला जा रहा है कि आपके पास में AP है 1/3, 5/3 और 9/3 और कितना 13/3 है। यहाँ पर मैं आपके सामने सबसे पहले AP लिखूंगा। यहाँ पर मैंने लिखा है 1/3, 5/3, 5/3 और यहाँ पर लिखूंगा मैं 9/3 और यहाँ पर लिखूंगा 13/3। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले पहला पद लिखेंगे जिसको अपन प्रथम पद के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिखूंगा मैं प्रथम पद, प्रथम पद। प्रथम पद को मैं आपके सामने A द्वारा लिखता हूँ। यहाँ पर मेरे पास में प्रथम पद जो AP का पहला पद होगा वही आपके सामने प्रथम पद होगा। यहाँ पर लिखेंगे 1/3। इसी प्रकार से अपन क्या लिखते हैं, सार्वंतर। यहाँ पर लिखूंगा मैं सार्वंतर, सार्वंतर। सार्वंतर को अपन क्या करते हैं, D द्वारा लिखते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्मूला होता है a2 माइनस का a1। यहाँ पर लिखूंगा मैं a2 माइनस a1। ठीक है, अब यहाँ पर a2 का मान कितना है,
A2 का मान है 5/3। यहाँ पर लिखूंगा कि 5/3 माइनस A1 का मान है 1/3, यहाँ लिखेंगे 1/3। अब यहाँ पर लघुत्तम लूंगा, लघुत्तम मेरे पास में प्राप्त हुआ 3, 3 का 3 में भाग दिया 1, 1 को 5 से गुणा करूंगा 5 माइनस 1, 3 का 3 में भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। अब इसको आगे सरल करेंगे, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4/3। यही तो सार्वअंतर है और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका चौथा पॉइंट है। हाँ, इसके चौथे पॉइंट में अपने को यहाँ पर एपी दी जा रही है, वो मेरे को दिया जा रहा है कि 0.6, 1.7 और 2.8 और 3.9 ये मेरे को दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने एपी लिखूंगा। एपी बराबर मेरे पास में क्या हो जाएगी 0.6, 1.7 और 2.8, ठीक है, और यहाँ पर 3.9 है और यहाँ पर लिखेंगे डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा प्रथम पद। हाँ, यहाँ पर लिखूंगा मैं प्रथम पद, जिसको अपन ए द्वारा लिखते हैं, वो मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, जो एपी का पहला पद होगा वही तो प्रथम पद होगा। यहाँ पर लिखेंगे 0.6। इसी प्रकार से मैं आपके सामने लिखूंगा सार्वअंतर। सार्वअंतर मेरे पास में कितना है, यहाँ पर अपन इसको डी द्वारा लिखते हैं। यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला होगा क्या, A2 माइनस का A1, दूसरे पद में से पहले पद को अपने को घटाना है, तो यहाँ पर आपके सामने कितना हो जाएगा 1.7 माइनस का 0.6, 1.7 में से 0.6 घटाते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा 1.1 प्राप्त हो जाएगा। यही तो इसका आंसर है, यही इसका क्या हो जाएगा सार्वअंतर हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इसका चौथा क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। पहले तो अपने को बताना है कि कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो उसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। अगर एपी हैं तो इनके अगले 3 और पद लिखना है, उनके अपने को क्या करना है, अगले 3 पद भी लिखना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसकी एपी की जांच करेंगे। तो यहाँ पर इसका पहला पॉइंट में बोला जा रहा है कि 2, 4, 8, 16, यहाँ पर मेरे पास में इसमें एपी दी जा रही हैं। पहले तो अपन इसकी जांच करेंगे वास्तव में एपी है या नहीं है। यहाँ लिखूंगा 2, 4, 8 और 16 और इसको मैंने डॉट डॉट के द्वारा मैंने लिखा। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा प्रथम पद। यहाँ लिखा मैंने प्रथम पद। प्रथम पद को मैं आपके सामने ए द्वारा लिखूंगा, वो मेरे पास में कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर लिखूंगा मैं सार्वअंतर। सार्वअंतर के द्वारा अपन इसकी जांच करेंगे। यहाँ लिखूंगा डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1। यहाँ पर A2 का मान कितना, A2 का मान हो जाए 4 माइनस का और A1 का मान है 2। सरल करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 2। इसी प्रकार से A3 माइनस का A2 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा 8 माइनस का 4 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 4। इसी प्रकार से A4 माइनस का A3 बराबर हो जाएगा 16 माइनस का 8। 16 में से 8 गया तो कितना प्राप्त हो जाएगा 8। क्या ये यहाँ पर आपके सामने सार्वअंतर समान आ रहा है, यहाँ पर सार्वअंतर समान नहीं आ रहा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू और A4 माइनस का A3। यहाँ पर आपके सामने तीनों मान बराबर नहीं आ रहा, तीनों मान बराबर नहीं आ रहा, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर अगले 3 पद भी नहीं निकालना। तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। यहाँ लिखूंगा अतः संख्याओं की सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ये अपने को क्या करना है, इस प्रकार से अपने को आंसर देना है। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला पॉइंट है
इस पॉइंट में अपने को बोला जा रहा है कि अपने को इसमें AP दी जा रही है 2, 5/2, 3, 7/2। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे AP बराबर है 2, 5/2, 3 और 7/2। ये तो AP है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे फर्तम पद को A द्वारा लिखेंगे। यहाँ पे मेरे पास में कितना आया 2, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर के द्वारा अपन इसकी जांच करेंगे। यहाँ लिखूंगा सार्वंतर, ठीक है। सार्वंतर को D द्वारा लिखते हैं। यहाँ पर लिखूंगा A2 माइनस का A1। पहले मैं एक बार आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये तो मेरे पास में क्या है A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ऐसा मैं आपके सामने एक बार लिख देता हूँ। उसके बाद में ध्यान देना आपको क्या करना है, ठीक है। A2 का मान कितना है 5/2 और माइनस का 2। लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा। लघुत्तम मैंने लिया तो मेरे पास में 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 माइनस का, इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। 5 में से 4 गया तो 1/2 ये तो होगा। इसी प्रकार से A3 माइनस का A2। अब A3 का मान कितना है 3, यहाँ लिखेंगे 3 माइनस का 5/2। यहाँ पर मैंने लघुत्तम लिया, नहीं यहाँ पर बटे में 1 लगाया, लघुत्तम मेरे पास में प्राप्त हुआ 2। अब मैंने 1 का 2 में भाग दिया 2, 2 को 3 से गुणा करूंगा 6, माइनस 2 का 2 में भाग दिया 1, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5। अब यहाँ पर 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1 में और 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपके सामने यहाँ पर A4 माइनस का A3। अब A4 का मान कितना है, A4 का मान है 7/2। यहाँ लिखूंगा 7/2 माइनस का 3 बटे में 1 और लगाएंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, बटे में लघुत्तम लेंगे 2, 2 का 2 में भाग दिया 1, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, माइनस 1 का 2 में भाग दिया 2, 2 को 6 से गुणा करेंगे 6। अब 7 माइनस 6 1 और यहाँ पर बटे में 2। इसका मतलब यहाँ पर आपके सामने सार्वंतर समान आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस का A2 बराबर है A4 माइनस का A3। अगर यहाँ पर अगर आपके सामने मान बराबर आ रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची AP में है। यहाँ पर लिखूंगा, हाँ यहाँ पर लिखूंगा अतः संख्याओं की सूची AP में है, ठीक है। अगर AP में है तो मेरे को यह भी बोला जा रहा है कि इसका सार्वंतर लिखिए। यहाँ लिखूंगा मैं सार्वंतर को अपन D द्वारा लिखते हैं। वो कितना प्राप्त हुआ 1/2 प्राप्त हुआ, ठीक है। ये तो मेरे पास में इसका पहला पॉइंट हुआ है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर अगर AP में है तो इसके अपने को अगले 3 पद भी अपने को निकालना है, ये तो बोला गया था। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा AP के अगले 3 पद। AP के अगले 3 पद, ठीक है, मैं आपके सामने लिखूंगा। अब यहाँ पर मेरे को क्या दिया जा रहा है, इसमें मेरे को 4 पद दिया जा रहा है तो 500 पद निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे अपन कि A5 बराबर, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा A4 प्लस का D होगा, ठीक है। यहाँ पर अपन इसके अंदर मान पुट करेंगे तो यहाँ पर A4 का मान कितना है, A4 का मान है 7/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 7/2 प्लस में D का मान कितना, D का मान है 1/2। ये तो है। लघुत्तम लिया, लघुत्तम मेरे पास में प्राप्त हुआ 2, 2 का 2 में भाग दिया 1, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, माइनस 2 का 2 नहीं प्लस 2 का 2 में भाग दिया 1, 1 को अपन 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। 7 और 1 8, यहाँ पर हो जाएगा 8/2। इसको सरल करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 4 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने यहाँ पर छठा पद भी निकालेंगे। यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने A6 बराबर में A5 प्लस का D, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने A5 का मान कितना आया, A5 का मान आया है 4 प्लस में
डी का मान जो सार्वंतर वही तो डी का मान है 1/2। यहाँ पर बट्टे में 1 लगाएंगे, लघुत्तम लिया, कितना प्राप्त हुआ 2। 1 का 2 में भाग दिया 2, 2 को 8 से गुना करूंगा 8, नहीं 2 को 4 से गुना करेंगे 8 प्लस में 2 का 2 में भाग दिया 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, तो कितना प्राप्त हुआ 9/2 प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास में छठा पद आया है। इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा आपके सामने सातवां पद में निकालेंगे। A7 बराबर में लिखूंगा A6 प्लस का D। ठीक है, अब यहाँ पर छठा पद क्या आया, छठा पद आपके सामने आया है 9/2। यहाँ लिखा मैंने 9/2 प्लस में D का मान कितना, D का मान वही तो है जो सार्वंतर है, यहाँ लिखा 1/2। यहाँ पर मैं लघुत्तम लूंगा 2 प्राप्त होगा, 2 का 2 में भाग दूंगा 1, 1 को 9 से गुना किया 9 प्लस में 2 का 2 में भाग दिया 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। अब 9 प्लस 1 10/2 मैंने इसमें भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ है। ठीक है, यही तो मेरे पास में पांचों पद, छठा पद और सातवां पद हैं और यही मेरे को क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक है, इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला पॉइंट है, इसका तीसरा पॉइंट है। इसमें सबसे पहले मेरे को दिया जा रहा है माइनस का 1/1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2 और डॉट मेरे को दिया जा रहा है। यहाँ पर मैं लिखूंगा AP बराबर लिखूंगा माइनस का 1.2, माइनस का 3.2 और यहाँ पर लिखूंगा माइनस का 5.2 और यहाँ लिखेंगे माइनस का 7.2। ये तो मेरे पास में क्या है, एक AP मेरे को दी जा रही थी। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रथम पद। यहाँ पर लिखूंगा मैं प्रथम पद, प्रथम पद वो मेरे पास में, इसको अपन A द्वारा लिखते हैं, वो मेरे पास में कितना होगा माइनस का 1.2 होगा, ये तो होगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर, यहाँ पर लिखूंगा सार्वंतर, सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर को अपन क्या करते हैं D द्वारा लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा A2 माइनस का A1। अब यहाँ पर आपके सामने A2 का मान कितना है, A2 का मान होगा माइनस का 3.2, फिर माइनस और फिर क्या हो जाएगा माइनस का 1.2 हो जाएगा, माइनस का 1.2 हो जाएगा, ये तो होगा। इसको सरल करेंगे, माइनस का 3.2 और माइनस माइनस प्लस प्लस का क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे, कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर माइनस का 2.0 होगा, ये तो होगा। इसी प्रकार से अपन यहाँ पर लिखेंगे क्या, A3 माइनस का A2। अब A3 का मान कितना है, A3 का मान है माइनस का 5.2, यहाँ पर लिखूंगा माइनस का 5.2, फिर माइनस और फिर माइनस का है आपके सामने मान माइनस का 3.2 है। इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 5.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 3.2। इसको सरल करेंगे तो आपके सामने प्राप्त होगा माइनस का 2.2 ही तो होगा। इसी प्रकार से आपके सामने A4 माइनस का A3, यहाँ पर A4 का मान कितना है, A4 का मान है माइनस का 7.2 माइनस और माइनस का 3.2। इसको सरल करेंगे, माइनस का 7.2 माइनस माइनस प्लस प्लस का क्या हो जाएगा 3.2। इसको सरल करेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा माइनस का 2.0। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को पता चला है कि वास्तव में इसका मान सार्वंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन A2 माइनस का A1 बराबर है A3 माइनस का A2 और बराबर है A4 माइनस का A3। अगर बराबर आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः संख्याओं की सूची AP में है। यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची AP में है, AP में है। ठीक है, अगर संख्याओं की सूची अगर AP में है तो इसका सार्वंतर कितना प्राप्त हुआ माइनस का 2.0। यहाँ पर लिखूंगा सार्वंतर इसको D द्वारा लिखते हैं, वो प्राप्त हुआ है माइनस का 2.0। ठीक है, अगर ये AP में है तो मेरे को इसके अगले 3 पद भी मेरे को ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखूंगा AP के अगले 3 पद।
लिखूंगा मैं एपी के अगले 3 पद, अगले 3 पद। अब अगले 3 पद का मतलब यहाँ पर मेरे पास में 4 पद तो हैं, 5वां पद मेरे को क्या करना, ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखूंगा A5 बराबर में A4 प्लस का D, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब A4 का मान कितना, A4 का मान आपके सामने है माइनस का 7.2, यहाँ लिखेंगे माइनस का 7.2 और फिर प्लस, और यहाँ पर D का मान है माइनस का 2.0। इसको सरल करेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 7.2 माइनस इंटू प्लस माइनस और 2.0, इसको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 9.2 हो जाएगा। ये तो होगा। इसी प्रकार से आपके सामने यहाँ पर मैं छठा पद निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे छठा पद A6 बराबर में फॉर्मूला हो जाएगा A5 प्लस का D। अब A5 का मान कितना है, A5 का मान आपके सामने यहाँ पर मान है माइनस का 9.2, फिर प्लस है, फिर माइनस, D का मान कितना, माइनस का 2.0। इसको सरल करेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, हाँ यहाँ पर लिखूंगा माइनस का 9.2 और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और 2.0। इसको सरल करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आपके सामने प्राप्त हो जाएगा माइनस का 11.2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका अपन 7वां पद निकालते हैं। यहाँ लिखूंगा A7 बराबर कितना हो जाएगा, A5 नहीं A6 प्लस का क्या लिखेंगे D। A6 का मान आपके सामने कितना है, A6 का मान है माइनस का 11.2, फिर माइनस, और D का मान है माइनस का 2.0। ये तो है, इसको सर नहीं है, यहाँ पर प्लस का होगा भाई, ठीक है। इसको अपन सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 11.2 और माइनस इंटू प्लस माइनस का 2.0। इसको सरल करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 13.2 हो जाएगा। यही तो इसके अगले 3 पद हैं और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका चौथा पॉइंट है। इसके चौथे पॉइंट में मेरे को एक एपी दी जा रही है, यहाँ पर लिखूंगा मैं एपी बराबर मेरे को दी जा रही है कि माइनस का 10 और माइनस का 6 माइनस का 2 और 2 मेरे को दिया जा रहा है और डॉट डॉट मेरे को दिया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद को a द्वारा लिखते हैं। यहाँ पर मेरे पास में क्या होगा, माइनस का 10 होगा। अब क्या लिखेंगे, सार्वअंतर को मैं आपके सामने d द्वारा लिखूंगा। यहाँ पर मेरे पास में क्या हो जाएगा, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस का A1, यही तो होता है। अब A2 का मान कितना, माइनस का 6, यहाँ लिखेंगे माइनस का 6 और फिर माइनस और माइनस का 10, ये तो होगा। इसको सरल करेंगे तो माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस प्लस का क्या हो जाएगा 10, सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। इसी प्रकार से A3 माइनस का A2, अब A3 का मान कितना है, माइनस का 2, फिर माइनस और फिर माइनस का 6। यहाँ पर आपके सामने इसको सरल करेंगे तो माइनस का 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस का क्या हो जाएगा 6। इसको सरल करेंगे कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार से A5 माइनस का 9 A4 लिखेंगे, A4 माइनस का A3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा A4 का मान कितना है 2 और माइनस का 2। इसको सरल करेंगे तो 2 और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर आपके सामने सार्वअंतर क्या आ रहा है, समान, तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे A2 माइनस का A1 बराबर है A3 माइनस का A2 बराबर है A4 माइनस का A3। अगर ये बराबर आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची AP में है। यहाँ लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची AP में है, संख्याओं की सूची AP में है। तो यहाँ पर अपने को क्या लिखना पड़ेगा, इसका सार्वअंतर अपने को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखूंगा मैं सार्वअंतर
सार्व अंतर मेरे पास में इसको डी द्वारा लिखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो, नहीं, फॉर्मूला तो यहाँ पर लगाना नहीं है। कितना आया था सार्व अंतर अपने पास में आया था 4, यहाँ पे मैंने लिखा है 4। अब मेरे पास में अगर ये एपी में है तो अपने को इसके क्या करना, अगले 3 पद भी अपने को निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, यहाँ पर लिखूंगा एपी के अगले 3 पद, एपी के अगले 3 पद, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अपन कि यहाँ पर आपके सामने A5 A4 तक तो मान आपको दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे A5 बराबर में A4 प्लस का D, ठीक है। A4 का मान कितना है, A4 का मान है 2। यहाँ पर लिखेंगे कि 2, यहाँ पर तो 4 लिखा, यहाँ पर होगा 2 प्लस में D का मान कितना है 4। इसको सरल करेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा 6। इसी प्रकार से A6 का मान निकालेंगे। A6 बराबर क्या हो जाएगा, A5 प्लस का D, ठीक है। अब A5 का मान कितना है, A5 का मान आपके सामने यहाँ पर होगा कितना, 6, और प्लस D का मान कितना है 4। इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 10। इसी प्रकार से A7 का मान ज्ञात करना है। A7 बराबर क्या हो जाएगा, A6 प्लस का D। यहाँ पर A6 का मान कितना है, A6 का मान होगा आपके सामने यहाँ पर 10 प्लस D का मान कितना है 4। यहाँ पर इसको सरल करेंगे, कितना हो जाएगा 14। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका 5वां पॉइंट है। इस वाले पॉइंट में अपने को बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक मेरे को एपी दी जा रही है 3 प्लस ये 3 तो है ही है, 3 प्लस रूट के 2, 3 प्लस 2 रूट के 2, 3 प्लस 3 रूट के 2 और डॉट डॉट मेरे पास में एपी दी जा रही है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिखूंगा एपी बराबर मेरे पास में है, यहाँ पर लिखूंगा मैं 3 प्लस रूट के 2 और यहाँ पर 3 प्लस 2 रूट के 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट के 2, ठीक है, और डॉट डॉट मेरे पास में है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा प्रथम पद को a द्वारा लिखते हैं, वो आपके पास में कितना हो जाएगा 3, ये तो होगा 3। उसके बाद में सार्व अंतर के द्वारा एपी की जांच करते हैं। यहाँ लिखेंगे d बराबर, फॉर्मूला होगा A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना है, A2 का मान ये तो है 3 प्लस रूट के 2, ठीक है, और A1 का मान कितना है, माइनस तो आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3। इसको सरल करेंगे, माइनस का 3 प्लस का 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर बचा रूट के 2। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे A3 माइनस का A2 बराबर में A3 का मान कितना है, A3 का मान होगा 3 प्लस 2 रूट के 2, ठीक है, कोष्टक लगा देते हैं माइनस, और A2 का मान कितना है, यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट के 2, नहीं रूट के 2 ही होगा, यहाँ पर लिखेंगे रूट के 2। इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 3, चलो इस वाले स्टेप को मैं नीचे यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, तो मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, हाँ यहाँ पर लिखूंगा मैं, कोष्टक और हटाऊंगा 3 प्लस 2 रूट के 2 और माइनस, इसको अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का रूट का 2, ये तो होगा, ये इससे कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, 2 रूट के 2 में से रूट के 2 घटाते तो कितना बचता है, यहाँ पर 2 ही तो बचेगा। इसी प्रकार से आपके सामने है A4 माइनस का A3, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने A4 का मान कितना है, A4 का मान है 3 प्लस 3 रूट के 2, ठीक है, और माइनस यहाँ पर A3 का मान कितना होगा, 3 प्लस 2 रूट के 2। इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 प्लस 3 रूट के 2 माइनस का 3 और माइनस का 2 रूट के 2। इसको सरल करेंगे तो ये तो हो गया कैंसिल, 3 रूट के 2 में से 2 रूट के 2 घटाएंगे
तो क्या बचेगा, रूट के 2। इसका मतलब यहाँ पर आपके सामने कंडीशन क्या बनी, यहाँ पर आपके सामने कंडीशन बनेगी कि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस का a2 बराबर होगा a4 माइनस का a3। ये तो होगा, इसका मतलब संख्याओं की सूची AP में है। यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची AP में है, AP में है। अगर संख्याओं की सूची अगर AP में है तो यहाँ पर अपने को बोला जा रहा है कि इसका सार्वंतर लिखें। यहाँ पर लिखूंगा मैं सार्वंतर को अपन D द्वारा लिखते हैं, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके सामने रूट के 2। ठीक है, इसी प्रकार से आपके सामने अगर इसमें बोला जा रहा है कि अगर आपके सामने अगर AP है तो इसके अगले 3 पद भी निकालना है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं AP के अगले 3 पद, AP के अगले 3 पद। ठीक है, अब सबसे पहले अपने को कौन सा वाला पद निकालना, अपने को इसमें 4 पद तो दिया हुआ है, 500 पद निकालना। A5 बराबर में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A4 प्लस का D होगा, ये तो होगा। इसको सरल करेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर अपन लिखेंगे A4 का मान कितना, 3 प्लस 3 रूट के 2 है, और प्लस में D का मान कितना आया, रूट के 2। इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर 3 तो ऐसा कैसे आ जाएगा, 3 और 1, यहाँ पर 1 भी तो है, 3 और 1 4, प्लस का क्या हो जाएगा 4 और रूट का 2, ऐसा कैसे हो जाएगा। कहने का मतलब 3 रूट के 2 और प्लस का रूट के 2 को जोड़ेंगे तो 4 रूट के 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, इसका छठा पद ज्ञात करना। यहाँ पर लिखूंगा A6 बराबर में A5 प्लस का D। ठीक है, अब A5 का मान कितना, A5 का मान आपके सामने होगा 3 प्लस 4 रूट के 2, प्लस में D का मान कितना, रूट के 2 ही तो है, यहाँ लिखेंगे रूट के 2। इसको सरल करेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 4 रूट के 2 और प्लस के रूट के 2 कितना हो जाएगा, प्लस के 5 रूट के 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, इसका 7वां पद भी ज्ञात करना। A7 बराबर लिखेंगे A6 प्लस का D। ठीक है, अब यहाँ पर इसका A6 का मान कितना है, A6 का मान होगा 3 प्लस 5 रूट के 2 और प्लस क्या हो जाएगा, रूट के 2। D का मान रूट के 2 ही तो है। इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 रूट के 2 और रूट के 2 क्या हो जाएगा, 6 रूट के 2। यही तो आपके सामने AP के 3 अगले पद हैं, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका छठा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मेरे को बोला जा रहा है, क्या यहाँ पर मेरे को AP दी जा रही है, छठा पॉइंट में मेरे को AP दी जा रही है। यहाँ पर है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222 और डॉट डॉट मेरे पास में इस प्रकार से AP बढ़ रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा AP बराबर मेरे पास में है क्या, 0.2, 0.22 और 0.22 और 2। ठीक है, और 0.222 और 2 और डॉट डॉट है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपके सामने लिखूंगा प्रथम पद के अंदर मेरे पास में क्या है, A। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, 0.2। अब लिखेंगे अपन सार्वंतर को अपन क्या करते हैं, D द्वारा लिखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस का A1 बराबर में A2 का मान क्या होगा, 0.22 माइनस का, और A1 का मान कितना है, 0.2। ठीक है, ये तो है। इसको अपन सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे A3 माइनस का A2, यहाँ पर A3 का मान कितना है, A3 का मान होगा 0.222 माइनस A2 का मान है 0.22। इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 0.222
और 002 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से A4 माइनस का A3 बराबर में यहाँ पर A4 का मान कितना है, A4 का मान 0.2222 माइनस और A3 का मान कितना है 0.222 है। यही तो है। इसको सरल करेंगे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 3 तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, 0 लास्ट का 2 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 और 2 हो जाएगा। अब क्या ये मान समान है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, A2 माइनस का A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस का A2 नॉट इक्वल टू, और क्या लिखेंगे A4 माइनस का A3। इसका मतलब संख्याओं की सूची AP में नहीं है। यहाँ लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है। अगर AP में नहीं है तो अपने को इसका न तो सार्वंतर का पता और न ही अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अगले 3 पद निकालेंगे। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका 7वां पॉइंट है। इसके 7वें पॉइंट में मेरे पास में 0 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12, ये तो हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पर AP, यहाँ पर लिखूंगा AP बराबर 0 और माइनस का 4 माइनस का 8 और माइनस का 12 और डॉट डॉट मेरे पास में इस प्रकार से हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद को अपन A द्वारा लिखते हैं, वो मेरे पास में कितना हो जाएगा 0। अब उसके बाद में लिखेंगे सार्वअंतर को अपन क्या करते हैं D द्वारा लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा A2 माइनस का A1 बराबर में A2 का मान कितना माइनस का 4 और माइनस A1 का मान कितना 0। सरल करेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस का 4। इसी प्रकार से A3 माइनस का A2, अब यहाँ पर A3 का मान कितना माइनस का 8 माइनस और A2 का मान कितना माइनस का 4। इसको सरल करेंगे माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस प्लस का 4 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4। इसी प्रकार से A4 माइनस का A3, अब यहाँ पर A4 का मान कितना, A4 का मान है माइनस का 12 माइनस और A3 का मान है माइनस का 8। इसको सरल करेंगे माइनस का 12 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस का 8। इसको सरल करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 4। यहाँ पर तो सार्वअंतर समान आ रहा है, यहाँ पर सार्वअंतर समान आ रहा है, तो वास्तव में ये संख्याओं की सूची AP में है। यहाँ पर लिखेंगे अपन A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस का A2 बराबर है A4 माइनस का A3, ये तो है। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची AP में है, संख्याओं की सूची AP में है। अगर ये AP में है तो अपने को क्या करना है, इसके अगले नहीं, पहले यहाँ पर लिखेंगे इसका सार्वअंतर। हाँ, यहाँ पर लिखूंगा मैं सार्वअंतर को अपन क्या करते हैं D द्वारा लिखते हैं। यहाँ पर मेरे पास में कितना हो जाएगा माइनस का 4। सार्वअंतर यही तो है। अगर ये मैंने बोला कि अगर ये AP में है तो इसके अपने को क्या करना है, अगले 3 पद भी निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे AP के अगले 3 पद, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है इसमें कितने पद दिया जा रहा है। इसमें 4 पद तो 500 पद निकालना है। A5, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, A4 प्लस का D। A4 का मान कितना है, A4 का मान यहाँ पर आपको दिया जा रहा है माइनस का 12 और प्लस और D का मान कितना माइनस का 4। इसको सरल करेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस का 12 माइनस इंटू प्लस माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 16। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, इसका छठा पद ज्ञात करना। A6 बराबर में A4 प्लस का D, नहीं A5 प्लस का D। अब यहाँ पर A5 का मान कितना है, A5 का मान आपके सामने होगा माइनस का 16 प्लस D का मान कितना माइनस का 4। इसको सरल करेंगे
माइनस का 16 माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 20। इसी प्रकार से क्या करना है, A7 का मान ज्ञात करना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा A6 प्लस का D बराबर में यहाँ पर आपके सामने A6 का मान कितना माइनस का 20, फिर प्लस और D का मान माइनस का 4। इसको सरल करेंगे तो माइनस का 20 माइनस इंटू प्लस माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 24। यही तो इसका आंसर है। मैंने आपके सामने इसके अगले 3 पद मैंने निकाला, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, जो चौथा क्वेश्चन है और उनके जो अगले जो पॉइंट रह गए कल अपन उनको